गुज़िश्ता कई रोज से मुसलसल एक ही बात ज़ेरे गर्दिश है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा। कभी एक नाम, कभी दूसरा नाम, कभी तीसरा नाम। मामला इतना बड़ा कि जिसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कुछ भी मालूम नहीं था, उसने भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी कि आखिर ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती क्या है कि इसके चेयरमैनशिप पर इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। और फिर जब शेर अफजल मरवत की चेयरमैनशिप के लिए नामजदगी जुड़ी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साथ, तो मामला और भी अहम और भी दिलचस्प हो गया कि मरवत साहब अपने दबंग स्टाइल और बेसाख्ता लबो लहजे के बायस अभी ताज़ा ही मशहूर हुए थे, इसलिए भी लोगों का ज़रा ज़्यादा ही इंटरेस्ट बढ़ा इस मामले को लेकर। तो आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि ये आखिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती क्या है, कितनी अहम होती है, इसके काम क्या होते हैं और इसकी चेयरमैनशिप इतनी अहम क्यों है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का क़याम पाकिस्तान के क़याम के बाद 1948 में ही अमल में आ गया था। ऐसे समझे कि पार्लिमान बजट मंजूर करके जो पैसे हुकूमत को देती है उनका हिसाब किताब लेना, अखराजात सही हुए हैं या नहीं हुए, किसको कितने फंड्स जारी किए गए हैं, वो फंड्स कहाँ कहाँ लगे हैं, इस सारे तरीक़ाकार को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहा जाता है। यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हुकूमत के एहतसाब का एक बहुत बड़ा फोरम समझा जा सकता है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट में जिस वजारत और महकमे को जो पैसे मिलते हैं, जो फंड्स मिलते हैं, उसकी ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए जो एतराज़ात हैं, उनका जायज़ा लेना भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ही काम होता है। जो पैसे जिस मद में मंजूर किए गए हैं उन्हें उसी मद में खर्च करने को यकीनी बनाना भी इसी कमेटी का काम है। ये फॉरम बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर एक कानून साज इदारे के तौर पर काम करते हुए उसका बुनियादी मकसद तमाम अवामी इदारों और आईनी इदारों में शफाफियत और जवाबदही के प्रोसेस को बरकरार रखना होता है। सवाल अब ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन हो सकता है, उसे कैसे मुंतखब किया जाता है, कानून क्या कहता है। पार्लिमानी निज़ाम में ना तो ये कोई कानून है और ना ही ये लाजिम है कि कौमी असम्बली के ऐवान में ऑपोजिशन लीडर ही इस कमेटी का चेयरमैन होगा, लेकिन ये एक बहुत मजबूत और गुज़िश्ता कई सालों पे मुहित एक पार्लिमानी रिवायत ज़रूर है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप का ये अहम ओहदा ऐवान में कायदे हिस्ब इख्तलाफ को ही दिया जाता है। चूंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम हुकूमत को मिलने वाले पैसों का हिसाब किताब लेना होता है, एहतसाब करना होता है, तो इसलिए हुकूमत का अपना चेयरमैन होना मुनासिब नहीं समझा जाता। माजी के तजुर्बात को सामने रखते हुए नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाके जमहूरियत में ये शिक रखी थी कि ओपोजिशन लीडर को ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। तब से लेकर आज तक यही रवायत चलती आई है, हुकूमत का एहतसाब ओपोजिशन करे। वैसे ये एक अच्छी रवायत भी है, एक अच्छा हल था, क्योंकि अगर हुकूमत भी मेरी हो और पब्लिक अकाउंट्स का चेयरमैन मेरा ही हो तो ये मुनासिब नहीं है। कोई भी हुकूमत बनने के बाद फौरी तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत दीगर कमेटियां बनाई जाती हैं ताकि कानून साजी में कोई मुश्किल, कोई रुकावट भी पेश न आए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मैंडेट हुकूमत का एहतसाब करना है। दुनिया भर में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही अमूमन ऑपोजिशन के पास ही होती है ताकि हुकूमत के कामों की निगरानी हो सके। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुख्तलिफ सरकारी इदारों को दी जाने वाली सालाना ग्रांट्स और फंड से मुतालिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट को ज़ेरे बहस लाती है, उसका एनालिसिस करती है, और जिस भी इदारे के सरबराह को इस मामले में तलब किया जाए तो उसे इस ग्रांट के मुतालिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मुतमईन करना ज़रूरी होता है। तमाम सवालात के जवाबात देना भी ज़रूरी होते हैं, और मुतमईन ना होने की सूरत में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन इस मामले में FIA या फिर किसी भी तफ्तीशी इदारे को तहकीकात का हुक्म भी दे सकते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी इदारे के सरबराह को तलब कर सकता है, सवाल कर सकता है। और अब कुछ बात करते हैं कि PTI में इस नामजदगी को लेकर कैसे दड़ेबंदी देखी जा रही है और पार्टी के अंदरूनी जंग का ये मंजर क्यों शुरू हो गया है। सबसे पहले अडयाला जेल से चेयरमैनशिप के लिए 3 नाम सामने आए। वो नाम साजिशों और तनाज़े का शिकार हो गए। सबसे पहले उमर अयूब खान का नाम, जो ऑपोजिशन लीडर भी हैं, गर्दिश करता रहा, हम सुनते रहे। फिर चंद रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अडयाला जेल से बाहर आए। बाहर आते
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर दिया है। अभी उनके इस बयान की बाज़गश्ती थी कि इसी दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा का नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप के लिए कानों में गूंजने लगा। अभी हामिद रजा का नाम जेरे बहस ही था कि एक और नाम सामने आया और बकौल बैरिस्टर गोहर के पार्टी अहदेदारों की कमेटी ने वोटिंग के जरिए नाम फाइनल किया है, बल्कि बाकायदा इमरान खान ने उनकी नामजदगी भी फाइनल कर दी। वो नाम है जी शेख वकास अकरम का, जिनका ताल्लुक जंग से है। साबिक रुकने असेंबली भी रह चुके हैं, जो माजी में मुस्लिम लीग काफ और फिर नून लीग का हिस्सा रहे और गुज़िश्ता साल वो बनीगाला पहुंचे और उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया। वकास अकरम को कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने की खबरों पर शेर अफजल मरवत ने पहले भी इंतहाई शदीद रद्द अमल का मुजाहरा किया था। उन्होंने इमरान खान से जारहाना मुलाकात का इंदिया भी दिया था और फिर जब शेख वकास अकरम की नामजदगी का बाकायदा तौर पर ऐलान हो गया, फाइनल हो गया, तो शेर अफजल मरवत ने कड़ाकेदार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ना नून लीग चाहती थी मेरी नामजदगी हो और ना सऊदी सफीर ऐसा चाहते थे, इसलिए शिबली फराज और उमर अयूब ने साजिश करते हुए मेरा नाम हटाया है और इमरान खान को मजबूर किया है कि वो किसी और का नाम मुंतखब कर दे। और उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान से मिलने भी नहीं दिया गया, हालांकि मेरा उनसे मिलना इन हालात में इंतहाई ज़रूरी था। मरवत साहब ने पार्टी की मौजूदा क़यादत से लाताल्लुकी का इजहार किया है और साथ ही पार्टी से अलहदगी का भी ऐलान कर दिया कि जब तक खान ना बुलाए मैं अब नहीं आऊँगा। आखिर पीटीआई में इतनी तकसीम क्यों हो गई है? इस सवाल का जवाब आप दीजिए। कमेंट बॉक्स में आकर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।